नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फिफ्थ सम करेंगे और पहले वाले फोर्थ सम इससे पहले वाली वीडियो में हमने कर चुके हैं। जैसे हमारे फिफ्थ सम में क्या दे रखा है, इफ़ ए इक्वल टू ए, हमारे पास कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है 1 -1 1 2 3 0 18 2 10। ये हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 ऑर्डर की। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए और उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 मैट्रिक्स आएगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखी है, क्या दे रखी है 1 -1 1 2 3 0 18 2 10। ये हमारे पास 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है। ये हमारे पास है 3x3 की मैट्रिक्स। हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए किसकी इक्वल आएगा, 0 मैट्रिक्स की इक्वल आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो हम जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम किस फॉर्म में लिख लें, डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें। जैसे 1 -1 1 2 3 0 18 2 10। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी, ठीक है। ये हमारे को डेटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दी मैट्रिक्स को। डेटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप निकालोगे A1 1, ठीक है। A1 1 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A1 1। इसका हमने जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना। तो -1 की पावर 1 और 1 2 हो गया। इफ फर्स्ट एलिमेंट से तो फर्स्ट रो को छोड़ दोगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दोगे। बाकी जो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2x2 की, उसको हम सोल्व कर देंगे। हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई 3 0 2 10। ये हमारे पास 3x3 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ से आप सोल्व कर दो, इसको कितना होगा, पॉजिटिव ही आएगा। 30 - 0 तो कितना बन जाएगा, 30 ही बन जाएगा, ठीक है। अब जब A1 2 निकालोगे तो कितना आएगा, कोफैक्टर ऑफ A1 2 तो कितना, -1 की पावर 2 और 1 कितना है, 3 हो गया। और मैट्रिक्स कौन सी बन गई, सेकंड एलिमेंट से, तो फर्स्ट रो को छोड़ दोगे और सेकंड रो को छोड़ दोगे। आपके पास बन गया 2 18 0 और 10। हमारे पास है 2 18 0 10, ये है। यहाँ से इसको सोल्व करो तो क्या होगा, -1 की पावर 3 -1 की पावर ओड है। अगर ओड पावर है तो क्या लोगे, नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव। इसको सोल्व कर दो, 20 - 0 तो कितना बन गया 20। तो कितना है, -20, ठीक है। उसके बाद हमारा A1 2 निकाल लिया, A1 3 निकालें तो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A1 3। तो -1 की पावर कितना होगा 4। और डेटर्मिनेंट किसका बन जाएगा, ये थर्ड एलिमेंट है तो थर्ड कॉलम को छोड़ दोगे और फर्स्ट रो को छोड़ दोगे। ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी 2 18 3 and 2, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से सोल्व कर दो, कितना 4 2 2 4 और 18 की 3 की 54, कितना आ गया आपके पास 50, ये आएगा। अब आप उसके बाद सोल्व करोगे, 1 3 है। अब आ गया A2 1, सेकंड रो को ले लोगे तो क्या होगा, कोफैक्टर A2 1। ये हमारा
कोफैक्टर ऑफ ए टू 1 है, तो इसके सोल्व करो तो कितना -1 की पावर 3 बन गया। डेटर्मिनेंट किसका निकाल लो 2 1, ये एलिमेंट्स है, तो इसी तो रो को छोड़ दो और इसी कॉलम को छोड़ दो, कितना बच गया -1 1 2 एंड 10, -1 1 2 एंड 10, ये बच गया आपके पास। सोल्व कर दो, -1 की पावर 3 मतलब ऑड पावर है, तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा बाहर, अंदर कितना -10 -2 -10 -2 कितना बन जाएगा, ये माइनस के 12 हो गया और माइनस बाहर है, प्लस के 12 आ गया आपके पास। अब उसके बाद है ए 2 निकाल दो कोफैक्टर ऑफ ए 2 तो कितना -1 की पावर 2 4 हो गया, और जो डेटर्मिनेंट कौन सा बन जाएगा, ये सेकंड एलिमेंट है, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 1 1 18 और 10 1 1 18 एंड 10, ये बन गया आपके पास। इसको सॉल्व कर दो, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 10 माइनस के कितना हो गया 18, कितना हो गया आपके पास -8। अब आप निकाल दोगे ए 2 3, इसमें क्या होगा कोफैक्टर ऑफ ए 2 3, तो -1 की पावर कितना होगा 3 और 2 5, कितना होगा 2 3 है, ये एलिमेंट्स, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 1 -1 18 एंड 2, तो कितना होगा 1 -1 18 एंड 2, ये हो गया आपके पास। पावर ओड है तो नेगेटिव, यहाँ से सोल्व कर दो, 2 प्लस के 18 होगा क्योंकि माइनस और माइनस उभा रहा है, तो 20 गया, तो माइनस के कितना आ गया 20 बन गया आपके पास। अब निकाल दोगे ए 3 1 निकाल दोगे, तो क्या होगा कोफैक्टर ऑफ ए 3 1 कितना होगा -1 की पावर 4 बन जाएगा। डेटर्मिनेंट किसका लोगे, ये है 3 1, ये रो कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, -1 1 3 और 0, -1 1 3 एंड 0, कितना होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो 0 माइनस के 3 बन जाएगा आपके पास। उसके बाद है कोफैक्टर निकाल दोगे ए ऑफ 3 2, कितना होगा कोफैक्टर ऑफ ए ऑफ 3 2, कितना -1 की पावर कितना हो गया 5, और डेटर्मिनेंट किसका ले दोगे 3 2, ये एलिमेंट्स है, आप इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 1 2 1 0, क्या बन गया आपके पास 1 2 1 0, ये आ गया। अब ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा बाहर, अंदर कितना बच गया 0 माइनस के 2, तो -2, कितना है प्लस के 2 बन गया आपके पास। अब कोफैक्टर निकाल दोगे ए 3 3, इसमें क्या होगा कोफैक्टर ऑफ ए 3 3 निकाल दिया, तो यहाँ से हो गया -1 की पावर 6। डेटर्मिनेंट किसका ले दोगे, ये 3 3 एलिमेंट्स ये है, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 1 2 -1 3 1 2 -1 3, ये हो गया। अब यहाँ से इवन पावर तो पॉजिटिव रहेगा, तो 3 माइनस के 2 3 माइनस ऑफ -2, कितना बन जाएगा प्लस हो गया, ये कितना आ गया 5। अभी आपके पास कोफैक्टर निकल गए, कोफैक्टर निकल गए तो यहाँ से आप क्या निकाल दोगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, आपके पास जो कोफैक्टर बने हैं उसके क्या ले दो ट्रांसपोज, तो 30 माइनस के 20 50 12 -8 -20 -3 2 एंड 5,
और इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो हमारा क्या निकलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकलाएगा। तो यहाँ से ले दो, ट्रांसपोज लोगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को किस में चेंज कर दोगे, रो में। तो यहाँ से कितना, 30, 12, -3, उसके बाद कितना आएगा, -20, -8, 2। अब इस थर्ड कॉलम को थर्ड रो में लिख दो, 50, -20 एंड 5। ये आपके पास क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए निकला है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स आएगा। आप इसको सोल्व कर दो। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यही निकालना है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख दो, 1 -1 1 2 3 0 18 2 10। ये हो गया आपके पास ए मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो, ये रहा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। कितना होगा, 30, 12, -3, -20, -8, 2, -50, -20 एंड 5। ये आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे इसकी फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास, जैसे इसकी की तो कितना होगा, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ 30, -1 -20 प्लस के 20 होगा। अब उसके बाद है 1 की -50 के साथ -50, ये हो गया। अब जब सेकंड के साथ करो तो कितना होगा, 12, प्लस के 8 होगा, माइनस के 20, ये हो गया आपके पास। उसके बाद थर्ड क्या बनेगा, -3 -2 5, -3 -2 प्लस के 5, ये मैट्रिक्स बनेगी। अब उसके बाद क्या है, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, सॉरी जो सेकंड रो है ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो कितना बन जाएगा आपके पास। तो आपकी जब मल्टीप्लाई करो तो सोल्व करके ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो 30 + 20 50 हो गया, माइनस की 50 0, 12 + 8 20 -20 0, ये भी 0, ये सारे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 0 0 0, सारे एलिमेंट्स क्या बन गए, 0 0, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ये क्या बन गया आपके पास, 0 मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ सम में क्या देखा है, इफ़ ए = -1 -2 -2 2 1 -2 2 2 2 -2 1, ये आपके पास कोई भी 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है। आपको दिखाना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 3 × में ए का ट्रांसपोज, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम सोल्व करेंगे सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम, इसमें क्या दे रखा है, ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, इधर के -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। आपको दिखाना क्या है,
एडजेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 3 ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये आपको प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। तो अब सबसे पहले एडजेंट ऑफ ए निकालो या 3 का ट्रांसपोज निकालो, बात एक ही है, कौन सा पहले ले लो। अगर हम एडजेंट ऑफ ए निकालें तो पहले क्या लिख दोगे, डेटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1, इस किस फॉर्म में लिख दोगे, डेटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकाल दो, कोफैक्टर ऑफ A11। तो A11 निकाले तो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11, इसका कोफैक्टर निकाले तो -1 की पावर कितना आ गया, 2, और डेटर्मिनेंट की फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दो, कितना हो गया 1 -2 -2 1, ये हो गया आपके पास। ये तो पॉजिटिव रह गया, यहाँ पर कितना 1 -4 1 -4 कितना आ गया आपके पास, -3 आ गया। उसके बाद है A12 निकाल दो, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A12 -1 की पावर कितना है, 3 हो गया। डिटरमिनेंट किसका ले दो, ये है 1 2, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 2 2 -2 1 2 2 -2 एंड 1 कितना होगा, आगे नेगेटिव आएगा तो 2 प्लस के 4 कितना बन जाएगा 6, तो यहाँ से क्या होगा -6 आ गया। जब A13 निकाले तो कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A13 3 होगा, यहाँ से गया -1 की पावर कितना होगा 4, डेटर्मिनेंट किसका होगा 1 3 है, इसको छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, तो 2 2 1 -2 यही होगा। सोल्व कर दो, पॉजिटिव रहेगा तो -2 -2 -2 कितना बन गया -4, सॉरी यहाँ पर -2 -4 हो गया, यहाँ से कितना है -6 आ गया, ठीक है। अब आगे निकाल दोगे A21, क्या होगा, यहाँ से कोफैक्टर ऑफ A21 कितना -1 की पावर 2 और 1 3 होगा, डेटर्मिनेंट किसका होगा 2 1, ये है, एक रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया, -2 -2 -2 1 -2 एंड 1, ये बन गया आपके पास। सोल्व कर दो, नेगेटिव आएगा बाहर तो -2 और -4 -2 -4 कितना बन गया -6, और बाहर माइनस है तो +6 बन जाएगा। A ऑफ क्या निकाल दोगे 2 2 कितना आएगा, कोफैक्टर ऑफ A22 -1 की पावर कितना है 4, डेटर्मिनेंट लिख दो 2 2 है, ये है, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, -1 -2 2 एंड 1 -1 -2 2 एंड 1 कितना बन जाएगा, बाहर तो पॉजिटिव रहेगा तो -1 और माइनस बाहर होगा और माइनस ही +4 कितना बन गया आपके पास 3, ये आ गया। अब क्या निकाल दोगे A23 कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A23 निकाल दो, कितना -1 की पावर 3 और 2 5 हो गया, डेटर्मिनेंट ले दो, किसका लोगे 2 3 ये है, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, -1 -2 2 एंड -2 -1 -2 2 एंड -2, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव माइनस के पावर 5 तो कितना हो, नेगेटिव बाहर हो गया तो अंदर कितना हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के 2 और प्लस में कितना होगा 4 कितना होगा
6 आ गया। अब आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे, ए ऑफ 3 1 कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ ए ऑफ 3 1 कितना होगा, -1 की पावर 3 और 1 4 हो गया, 3 1 है। ये एलिमेंट्स, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, -2 -2 1 -2 -2 1 एंड -2 ये हो गया। अब यहाँ से कितना होगा, बाहर तो पॉजिटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 + के 2 कितना आ गया आपके पास, 6 + के 6 आ गया। अब किसकी वैल्यू निकाल दोगे, 3 2 की, ए ऑफ 3 2 कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ ए ऑफ 3 2 तो -1 की पावर कितना है, 5। डेटर्मिनेंट किसका ले दोगे, 3 2 ये है, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, -1 2 -2 -2 -1 -2 2 एंड -2 ये हो गया आपके पास। यहाँ से कितना हुआ, नेगेटिव तो बाहर ही रहेगा, दोनों की मल्टीप्लाई 2 + के 4 6 बन गया, और माइनस बाहर है तो माइनस के 6 हो गया। यहाँ से अब निकाल दोगे ए ऑफ 3 3 कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ ए ऑफ 3 3 तो कितना, -1 की पावर 6 हो गया। डेटर्मिनेंट किसका ले दोगे, इसको छोड़ दो, इस कॉलम को और इस रो को, -1 -2 2 एंड 1 -1 -2 2 एंड 1 कितना हो गया आपके पास। बाहर तो इवन पावर का है, माइनस तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, -1 + के 4 कितना बन गया आपके पास, 3। तो यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दोगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना बनेगा आपके पास, -3 -6 -6 6 3 -6 उसके बाद है 6 -6 3 है। आप इसका क्या ले दोगे, ट्रांसपोज कितना होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो, -6 होगा, 6 3 -6 6 -6 एंड 3 हो गया, ये हो गया ट्रांसपोज। ये आपका निकला एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप निकाल दोगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 3 ऑफ ए का ट्रांसपोज में जो ए मैट्रिक्स दे के उसका ट्रांसपोज ले दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास ये है 3 ऑफ ए ट्रांसपोज, ये है 3 से मल्टीप्लाई करने पूरी मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स ए क्या देखे, -1 -2 -2 2 1 -2 और 2 -2 1 और इसका क्या लेना आपको, ट्रांसपोज, और फिर क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई करनी। तो 3 इंटू में कितना होगा, ट्रांसपोज ले दो, जो ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो, सेकंड रो को इस कॉलम में चेंज करो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दो। तो -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1 ये चेंज कर दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा आपके पास। जो ये 3 बार है ना, तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 और 3 ये दोनों सेम है। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है वो किसके इक्वल हो गया, 3 टाइम ऑफ ए का ट्रांसपोज। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। उसके बाद हमारा 7th सम। 7th सम का जो दिखाना कि मैं वेरीफाई दैट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी ऑफ 3 मैट्रिक्स। इफ़ अगर ये मैट्रिक्स तीनों दे रखी, आज सिर्फ हम फर्स्ट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेंगे।
इसके बारे में सोल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन दोनों के बारे में वो 8 सम कर लेंगे, ठीक है। आज हम 7th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। 7th सम में क्या है, वेरीफाई दैट। हमें ये वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करके दिखाना है, ए इंटू में एडजवेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा। पहले अगर एडजवेंट लिख दें और उसके बाद मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई, ये हमारा इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। अब हम आज फर्स्ट पार्ट ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, ये दे रखा है आपके पास 2 3 4 3 0 1 2 1 5, ये आपके पास मैट्रिक्स दे रखी, ठीक है। अब आपको एडजवेंट ऑफ ए निकालना है, तो पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दोगे। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 2 3 4 3 0 1 2 1 5। अब आप यहाँ से कोफैक्टर निकाल दो। कोफैक्टर निकाल दो कितना होगा, सबसे पहले निकालोगे A11, A11 निकाल दो तो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11, तो -1 की पावर कितना हो गया 2, और डिटरमिनेंट किसका बचेगा, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, तो 0 1 1 5 सोल्व कर दो। पॉजिटिव रहेगा तो 0 माइनस के 1 -1 बन जाएगा। जब A ऑफ 1 2 निकालो तो कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A ऑफ 1 2, तो -1 की पावर 3 बन जाएगा। डिटरमिनेंट किसका होगा, ये है, इसको छोड़ दो, 3 2 1 5 3 2 1 5, ये हो गया। तो नेगेटिव आएगा बाहर, अंदर कितना 15 माइनस के 2, यहाँ से नेगेटिव होगा 15 माइनस 2 माइनस के 13 बन गया। अब यहाँ से A ऑफ 1 3 निकाल दोगे, कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A ऑफ 1 3, तो -1 की पावर कितना 3 और 1 4 हो गया। डिटरमिनेंट किसका ले दोगे, 3 और 1, ये है, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, तो 3 0 2 1, पॉजिटिव ही रहेगा, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। A ऑफ 2 1 निकाल दो, कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A ऑफ 2 1, तो -1 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, और डिटरमिनेंट कौन बच गया, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 3 4 1 5 3 4 1 5। अब माइनस की पावर ऑड है तो नेगेटिव बाहर होगा, अंदर कितना 15 माइनस के 4, कितना आ गया 15 में 4 11 आ गया, तो माइनस के 11 बन गया। अब A ऑफ 2 2 निकाल दोगे, कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A ऑफ 2 2, तो -1 की पावर कितना हो गया 4, और डिटरमिनेंट किसका हो जाएगा 2 2, ये है, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, 2 4 2 5 2 4 2 5, कितना आ गया आपके पास, पॉजिटिव रहेगा, ये कितना हुआ 10 माइनस के 8, कितना बन गया 2। अब क्या निकाल दो, A ऑफ 2 3 निकाल दो, कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A ऑफ 2 3 होगा, यहाँ से हो गया -1 की पावर 3 और 2 5 हो गया। डिटरमिनेंट किसका ले दोगे, 2 3 कौन सा है, ये है, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 2 3 2 1 2 3 2 1, ये आ गया। अब इसका क्या निकाल दोगे, डिटरमिनेंट निकाल दोगे, तो कितना होगा, ऑड पावर तो नेगेटिव बाहर, 2 माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस बाहर है, प्लस के कितना आएगा 4 बन जाएगा। अब आप क्या निकाल दो, कोफैक्टर निकाल दो A ऑफ 3 1 का, कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A ऑफ 3 1,
यहाँ से कितना है -1 की पावर 3 और 1 4। डेटरमिनेंट फॉर्म में ले दो, ये है 3 1, इसको इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, 3 0 4 1। क्या आ गया आपके पास 3 0 4 एंड 1। ये इवन पार्ट तो पॉजिटिव, तो 3 माइनस के 0, तो कितना आ गया आपके पास 3 ही आ गया। अब क्या निकाल दोगे a ऑफ 3 2, कितना होगा कोफैक्टर ऑफ a ऑफ 3 2, तो यहाँ से -1 की पावर 5 हो गया। डेटरमिनेंट किसका ले दोगे, ये आपके पास 3 2 है, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, 2 3 4 1, आपके पास आ गया 2 3 4 1। अब ओड पावर है तो नेगेटिव बाहर हो गया, 2 माइनस के 12, 2 माइनस के 12 कितना होगा -10 और बाहर 10 माइनस है तो प्लस के 10। अब आपका है a ऑफ 3 3 निकाल दो, कितना होगा कोफैक्टर ऑफ a ऑफ 3 3, कितना -1 की पावर 6। डेटरमिनेंट निकाल दो, ये है 3 3, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, कितना 2 3 3 0, 2 3 3 0 होगा। ये है गया आपके पास। इवन पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा, तो 0 माइनस के 6 सॉरी 3 3 9 माइनस के 9 बन गया। ये अब यहाँ से निकाल दोगे एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा आपके पास ट्रांसपोज ले दो इस मैट्रिक्स का, -1 -13 और 3 -11 2 and 4 3 10 and -9, इसका क्या ले दोगे ट्रांसपोज, तो यहाँ से ट्रांसपोज ले दो, -1 -13 3 -11 2 4 3 10 -9, ये होगा आपके एडजॉइंट ऑफ a। अब क्या निकाल दोगे, आपको प्रूफ करके दिखाना है a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इक्वल दिखाना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, उसके बाद क्या दिखाना डेटरमिनेंट ऑफ a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3। अब निकाल दो a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, पहले a मैट्रिक्स लिख लो 2 3 4 3 0 1 2 1 5, ये हो गया आपके पास a मैट्रिक्स। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a लिख दोगे, ये वाला -1 -11 3 माइनस के 13 2 10 3 है 4 है माइनस के 9, दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा फर्स्ट रो की सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ कितना होगा माइनस के 2 माइनस के 39 प्लस के 12, यही होगा। इसके बाद इसके साथ माइनस के 22 और प्लस के 6 प्लस के 16, ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ आपके पास है ये 6 प्लस के 30 माइनस के 36 हो गया। अब उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस के 3 प्लस के 0 प्लस के 3, उसके बाद -33 प्लस 0 और प्लस में कितना होगा 4, सेकंड रो के थर्ड कॉलम के साथ 9 प्लस में 0 और माइनस के 9 हो गया। अब उसके बाद सेकंड थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -2 माइनस के 13 और प्लस के 15। अब इसके साथ
-22 प्लस के 2 प्लस के 20 और 6 प्लस के 10 माइनस के 45। ये आपके पास मैट्रिक्स होगी। कितना आ गया, इसको सोल्व करोगे जब, यहाँ से कितना बन गया, -39 माइनस के 2 प्लस के 12, यहाँ से 12 में से 2 गए, 10 बच गया, 10 में 39 में से 10 गए, माइनस के 29। यहाँ पर ये कितना 16 और 6 22 माइनस 22, 0 हो गया, ये भी 0, 0 माइनस 29, 0 0 0 0 माइनस 29। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, माइनस के 29 कॉमन ले लो, तो माइनस ऑफ 29 कितना होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया आपके पास। ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए मैट्रिक्स। जब इसको सोल्व करोगे, पहले हमने कुछ समय सोल्व किया था इसमें, ऐसे ही आएगा, जो ये आता है इसकी वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है। कितना होगा, माइनस के 29 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या निकाल दोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दोगे। अब यहाँ से आप डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, जैसे फर्स्ट एक रो के अकॉर्डिंग या एक कॉलम के अकॉर्डिंग, कौन से के अकॉर्डिंग ही सोल्व कर दो। जैसे फर्स्ट रो ले ली, 2 इंटू में इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, 5 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 1 0 माइनस के 1, तो -3 होगा। यहाँ से कितना होगा, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, तो 15 माइनस के 2 और प्लस के कितना 4 इंटू में कितना हो जाएगा 3 माइनस के 0, कितना आ गया आपके पास, माइनस के 2 हो गया। यहाँ से ये 12 बच गया, -3 है, माइनस के 39 और प्लस के 12, कितना बच गया यहाँ से, माइनस के 29। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू माइनस के 29 आएगी। अब यहाँ से अब जब आपने वैल्यू सोल्व की थी उसमें कितना था, ये वैल्यू आई थी, तो इसको क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3, और इसको क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3, ठीक है। ऐसे सोल्व कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 7th के नेक्स्ट पार्ट करेंगे।